स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से प्रोकैरियोटिक सेल को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। तो याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं। आपके जितने भी बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ ये ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। ये यूकैरियोटिक सेल्स स्मॉलर होते हैं और उन सेलों से जल्दी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज़। इनकी शेप और साइज जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट करता है। शेप और साइज़ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम। जो बैक्टीरिया की ज़्यादातर 4 शेप होती हैं वो होता है रोड लाइक जिसको बेसिलस कहते हैं, स्फेरिकल जिसको कोकस कहते हैं, कोमा शेप्ड जिसको विब्रियो कहते हैं और स्पाइरल शेप जिसको स्पाइरिलम कहते हैं। तो ये मेनली 4 शेप हैं बैक्टीरिया की जो पाई जाती हैं। तो मतलब हमने क्या जाना अभी तक कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ आते हैं। ये स्मॉल साइज़ के होते हैं और ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। इसका शेप और साइज़ बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग शेप और साइज़ होता है। 4 बेसिक शेप जो हैं वो आपकी हैं, रोड शेप्ड होता है, स्फेरिकल होता है, कोमा शेप्ड होता है और स्पाइरल शेप्ड होता है। आगे देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बहुत ज़्यादा शेप हैं, बहुत अलग अलग शेप होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की उसके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। लेकिन जो उसकी बेसिक जो उसकी सिमिलरिटी है, जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है सेल का, वो सभी के अंदर ज़्यादातर सिमिलर होता है, फंडामेंटली सिमिलर होता है। आधारभूत जो सेल का शेप है, स्ट्रक्चर है, वो सभी में सिमिलर पाया जाता है। देखिए, ऑल द प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। मतलब जैसे कि आपने पढ़ा है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। यदि हम एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पर सेल वॉल नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो आपको सेल वॉल मिलती है और उसके बाद आपको सेल मेम्ब्रेन मिलती है। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा। अभी एग्जांपल दिया गया था माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो याद रखना है, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। बाकी सभी जो भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं सभी के अंदर आपको सेल वॉल मिलती है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर जो आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है अंदर का, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेक्ड और नॉट अलोव्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है उसके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलती, वो नेक्ड होता है। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए, मेनली बैक्टीरिया है स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड जीनोमिक डीएनए। क्या बोला गया है कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो जीनोमिक डीएनए होता है, जो कि मैक्सिमम केस में क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है और वो सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम होता है ज़्यादातर केसेस में। इनके अलावा बैक्टीरिया के पास एक डीएनए होता है जो कि आउटसाइड जीनोमिक डीएनए, जो उसका मेन जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा और भी डीएनए प्रेजेंट होता है। उस डीएनए को हम कहते हैं, दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड। जो मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के अंदर एक और डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स
देखिए आगे, प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। जो आपका प्लाज्मिड डीएनए होता है उसके कारण बैक्टीरिया को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचता है, कोई ना कोई वो ऐसा कैरेक्टर शो करता है जो बैक्टीरिया के लिए फ़ायदेमंद होता है, यूनिक होता है। वो यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक देता है। फिनोटाइप क्या होता है कि बाहर दिखने में, फिजिकल अपीयरेंस बोलते हैं फिनोटाइप को। तो ये जो आपका प्लाज्मिड डीएनए होता है वो उस बैक्टीरिया को कोई ना कोई यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। इसमें से एक जो कैरेक्टर है वो होता है कि मान लो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, एंटीबायोटिक उनको किल नहीं करते। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। आगे के क्लासेस में +2 में आप स्टडी करेंगे कि यही जो प्लाज्मिड डीएनए है इसको यूज किया जाता है बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मतलब अगर बैक्टीरिया ने डीएनए को किसी दूसरे बैक्टीरिया के पास ट्रांसफ़र करना है तो वो प्लाज्मिड की हेल्प से ही करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। तो प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया होता है इसके अलावा प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है आपका, जो मेनली किस लिए यूज होता है तो आप कहोगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या करता है वो यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को जिसके पास होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। आपको पता है प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। नो ऑर्गेनेलीज लाइक दैट वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं पाए जाते हैं जैसे कि आपके यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स तो प्रेजेंट होंगे ही प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो यूकैरियोट्स के अंदर नहीं होती। उसको किस फॉर्म में है, वो कुछ इंक्लूजन्स की फॉर्म में है, वो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन इंक्लूड कर रही है। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट। जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसका एक मेन कैरेक्टर होता है, उसके अंदर एक मीजोजोम होता है। मीजोजोम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है तो इस सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर ये जो सेल मेम्ब्रेन है फोल्डिंग हो रही है सेल मेम्ब्रेन की। देखिए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम, दे आर एसेंशियली क्या है, मीजोजोम्स क्या है, एसेंशियली इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो ही अंदर की तरफ इनफोल्ड हो गई है, वही फोल्डिंग शो कर रही है, तो उसको हम कहते हैं आपका मीजोजोम। तो ये है आपका मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन से आते हैं, तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। ये ज़्यादातर बहुत स्मॉल होते हैं और ज़्यादातर मल्टीप्लाई करते हैं बहुत रैपिडली। इनका शेप और साइज जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। साथ में इसके शेप क्या हो सकते हैं, बेसिलस रोड शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल शेप्ड हो सकते हैं, कोकस स्फेरिकल कोकस होता है, विब्रियो कोमा शेप्ड होता है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड होता है। उसके बाद हमने जाना कि जो आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का वो सेम होता है, हालांकि इनका फंक्शन और शेप अलग अलग हो सकते हैं। तो जितने भी आपके बैक्टीरियल सेल हैं सभी के अंदर सेल वॉल होती है एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, इसको याद रखना है। इसके बाद जो अंदर का लिक्विड भरा होता है जिसके अंदर, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके साथ साथ इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मैक्सिमम केसेस में नेक्ड होता है। इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं मिलेगी। और मेनली इसका जो मेन जीनोमिक डीएनए होता है वो सिंगल होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। साथ में इसके एक एडिशनल डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है कुछ बैक्टीरियाज के अंदर, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड करता क्या है, तो बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है, साथ में जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। अब हम प्लाज्मिड का यूज़ क्या करता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यूज किया जाता है, जिसके अंदर कोई फॉरेन डीएनए को अगर हम बैक्टीरिया से कहीं बाहर भेजना है या बैक्टीरियल डीएनए को कहीं दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो इसको कहते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए। तो इसके अंदर इस प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। यूकैरियोट्स के अंदर कोई भी आपके जैसे कि सभी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी आपके सेल ऑर्गेनेलीज नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको राइबोसोम मिलता है। इसके साथ साथ
प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम कह देते हैं मीजोजोम्स। इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होती है, तो मीजोजोम्स आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गई अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में। अभी मीजोजोम आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके ऊपर F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो होता है रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। नेक्स्ट पोर्शन में हम करेंगे सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन।